जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कैसे इस टाइप के क्वेश्चनों को हम 90 डिग्री पर घुमाएंगे, वो भी बिना पेन उठाए। ज़्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जिसकी स्टेटमेंट दे रखी है। एक थोक व्यापारी 528 रुपये में कॉफ़ी का टीन बेचता है तो उसे 12% का नुकसान होता है। अगर वह इसे 636 रुपये में बेचने का फैसला करता है तो कितनी प्रतिशत का लाभ होगा। श्रीमान जी, कहने का मतलब क्या, उसने 12% का नुकसान होता है तो कितने में बेचा, 88 में। 88 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 528, यानी कि 88 का 528 कितना गुना, 6 गुना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कैसा लगा, अच्छा लगा, मजा आया। वेरीफाई करके दिखाऊं कैसे आया है, चलो ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि हम सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस कितना लेते हैं, 100। ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हम जोड़ते हैं, प्रॉफिट होता है, लाभ होता है तो हम इस 100 में जोड़ देते हैं। अगर हमें हानि होती है तो इस 100 में से घटा देते हैं। यहाँ नुकसान कितना का हुआ, आपको सिर्फ 12% का नुकसान हुआ। इस 100 में से इस 12 को घटाऊंगा तो कितना रह जाएगा, आपको सर 100 में से 12 को घटाऊंगा तो कितना रह जाएगा, रह जाएगा 88। इस 88 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस 88 की वैल्यू दे रखी है 588। पूछा क्या है, 636। ठीक है, गुना में 636 कर दूंगा, काटूंगा 6 से, काटूंगा 6 कम 6, 0 आ गई, 6 6 36। 6 से 636 को काटा गया तो कितना आ गया, 106 आ गया। उसके बाद में 528 को 6 से काटूंगा, कितना हो गया, 6 48। 52 में से 48 गए, कितना बच गया, 4, आगे 8 6 48, नीचे कितना गया, 88। इस 88 से मैं इस 88 को काट दूंगा, ऊपर कितना है, 106। ऊपर कितना है, 106। मैंने क्या बताया था, सीपी या कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हम कितना लेते हैं, 100। 100 से 106 कितनी ज़्यादा है, 100 से 106 ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, यानी कि क्या हुआ, उसे 6% का प्रॉफिट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आएगा। इसी टाइप से बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखे महोदय, एक बेईमान दुकानदार एक लागत मूल्य पर सामान बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 900 ग्राम का उपयोग करता है तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। श्रीमान जी, एक बेईमान दुकानदार है जो 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम वेट देता है तो उसका लाभ पूछा मैं। सबसे पहले आप मुझे बता दो, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। आपको सर 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। लेकिन होता है क्या, वो 1000 ग्राम के जगह पर 900 ग्राम वेट देता है। ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, उसकी जगह पर 900 ग्राम वेट देते हैं, तो उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है आपके सर, उसको प्रॉफिट होता है 100 ग्राम का। ठीक है, 100 ग्राम का प्रॉफिट उससे किस पर हुआ, 900 पर। 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ किस पे, 900 पर। पूछा क्या हमसे, उसका लाभ प्रतिशत पूछा। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। इस 2 जीरो से काट दूंगा 900 की 2 जीरो। ठीक है, ऊपर क्या बच गया, 100, नीचे क्या बच गया, 9। 100 बटे में 9 कितना होता है, 100 बटे में 9 कितना होता है, 11 से ही 1 बटे में 9% कितना होता है, 11 से ही 1 बटे में 9%। यानी कि दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ है, दुकानदार को हुआ है 11 से ही 1/9% का प्रॉफिट हुआ। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको जरूर समझ में आया होगा। इसी टाइप से चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट दे रखी है श्रीमान जी, जिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखी है आपको उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा एडवांस है। देखो सर, इसमें क्या पूछ रखा है, एक बेईमान दुकानदार है, विक्रेता 10% के लाभ पर मिठाइयाँ बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह पर 800 ग्राम का उपयोग करता तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। श्रीमान जी, मैंने पहले पूछा था 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, आपको सर 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। अगर मैं आपसे पूछूं 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपये है तो 1000 ग्राम की वैल्यू कितनी हुई, आपको सर 1000 रुपये हो गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। होता क्या, वो 800 ग्राम दे देता है। 1000 रुपये, 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपये है, कितनी हुई, 1000 रुपये। ठीक है, 800 ग्राम देता तो 800 ग्राम की वैल्यू कितनी हुई, 800 रुपये। उसके बाद क्या करता वो, इस पर भी है ना 10% लाभ कमाता है। 10% का लाभ का मतलब क्या होता है, यानी कि 100 रुपये पे 10 रुपये। ठीक है, 100 रुपये पे 10 रुपये कमाता है, यही 10% का मतलब। तो 1000 रुपये पे उसने कितने रुपये कमाए, आपको सर 1000 रुपये पे कमाए उसने 100 रुपये। 100 रुपये पे 10 है तो 1000 रुपये पे कितने रुपए कमाए उसने, 100 रुपये। यानी कि
कुल कितने रुपए हो गए उसके, कुल कितने रुपए हो गए, 1100 रुपये हो गए, कुल कितने रुपए हो गए, 1100 रुपये। ठीक है, चीज़ कितने की थी, 800 की। ठीक है, क्योंकि उसने 800 ग्राम दिया था तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 800 की जगह पर उसने 1100 रुपये लिए तो कितना प्रॉफिट हुआ, आपको होगा सर उसको प्रॉफिट हुआ है 300 रुपये का, उसको प्रॉफिट हुआ है 300 रुपये का, 300 का प्रॉफिट हुआ है उसको 800 पर। तो प्रतिशत के लिए मैंने क्या बोला था कि प्रतिशत के लिए करेंगे हम 100 से गुणा, वही 2 जीरो से काट दूंगा, 2 जीरो ऊपर कितना आ गया 300, 300 बटे में 8 कितना होता है, 8 तिया कितना होता है 300, 300 बटे में 8 कितना होता है, 8 तिया 24, बच गए 6, 6 जीरो 8 56, 4 जीरो पॉइंट 8 पंजे 40, यानी कि 37.5% लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, लॉक कर लेना। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। इसी टाइप से चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नए क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखिए श्रीमान जी। इस टाइप के क्वेश्चन को है ना सर, मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन दे रखा है इस टाइप के क्वेश्चन को लगभग 80% बच्चे गलत करते हैं। 80% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में करें। आप सबसे पहले एक बात बताओ मेरे को, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यदि 5 टी शर्ट की खरीद पर 2 टी शर्ट मुफ्त दी जाती है तो प्रत्येक टी शर्ट पर प्रभावी छूट प्रतिशत में कितनी होगी। यानी कि 5 टी शर्ट खरीदनी थी उसने, ठीक है, 5 टी शर्ट खरीदनी थी उसने, 5 टी शर्ट तो खरीद ली लेकिन उसको 2 टी शर्ट मुफ्त दे दी। 5 टी शर्ट खरीदनी थी, 5 टी शर्ट तो खरीद ली लेकिन 5 टी शर्ट के साथ उसको 2 टी शर्ट मुफ्त दे दी, यानी कि उसके पास कितनी टी शर्ट होगी, 7 होगी। 5 टी शर्ट खरीदनी थी, 2 टी शर्ट उसको मुफ्त दे दी तो उसके पास कितनी टी शर्ट होगी, आपको सर 7 टी शर्ट होगी। ठीक है, उसको क्या हुआ, उसको क्या हुआ, 5 टी शर्ट गिर गई, उसको 7 मिल गई तो उसको क्या हुआ, आपको सर उसको 2 टी शर्ट का फायदा होगा, उसको 2 टी शर्ट का फायदा हुआ। 2 टी शर्ट का जो फायदा हुआ है ना, ये कितनी टी शर्टों पर हुआ, कुल कितनी टी शर्टें थी, 7 टी शर्टें थी। 2 टी शर्टों पर फायदा कितनी टी शर्टों पर, 7 टी शर्टों पर। प्रतिशत के लिए कर देंगे 100 से गुणा, 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया सर 200 बटे में 7, कितना आ गया 200 बटे में 7। मैंने बताया था 1 बटे 7 कितना होता है, 1 बटे में 7 कितना होता है, अगर अगर 100 बटे 7 होता, अगर 100 बटे 7 होता तो कितना होता, 14 से ही 2 बटे में 7, लेकिन ये कितना है 200 बटे 7, 200 बटे 7 है तो क्या कर दे 2 से गुणा कर दे, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 28 से ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 28 से ही 4 बटे में 7 आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाए 28 बटे 4, 28 से ही 4 बटे में 7 इज राइट आंसर। आपको वो सर ऑप्शन मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन में गलत दे रखे ताकि आपके माइंड को चेक करने के लिए, क्योंकि 80% बच्चे मैंने पहले बताया इस क्वेश्चन का 40 आंसर देंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको जरूर समझ में आया होगा। इसी टाइप से मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ जिसकी स्टेटमेंट दे रखी, 480 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। श्रीमान जी सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, 20% की हानि होती है, 20% की हानि का मतलब यानी कि 100 में से 20 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको सर 80 आ गया। इस 80 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 480 दे रखी है। इस 80 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 480 दे रखी है, यानी कि कितने गुना, 6 गुना। 80 की वैल्यू 480 है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 480 बटे में 80 कर दें, जीरो हो गए 0, 8 से 48 को काटेंगे इतना आगे 6, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आएगी, आपको सर एक की वैल्यू आएगी 6। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ में आया होगा। इससे आगे बोला कि 20% लाभ, 20% का लाभ क्या होता है, यानी कि 100 में हमने 20 जोड़ दिया कितना हो गया 120। एक की वैल्यू कितनी थी 6 तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 गुना में 6 कर देंगे तो कितने आ जाएगा 720। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 720, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज परम सत्य आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉक कर लेना इसको भी। इसी टाइप से चलता हूँ नए क्वेश्चन की तरफ जिसकी स्टेटमेंट सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर से क्वेश्चन है श्रीमान जी, जिसकी स्टेटमेंट दे रखी है आपको 5,000 की राशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यह राशि कितने समय में 6500 रुपये हो जाएगी। श्रीमान जी टाइम पूछा है। अब आप एक बात बताओ मुझे, राशि कितनी थी, राशि थी आपको सर 5,000 रुपये है, ठीक है।
उसके बाद प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना 6500। आपको पता है अगर मैं मिश्रधन में से कितना 6500, इस 6500 में से मूलधन घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 1500 रुपये। ये क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ये आप सभी जानते हो, मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अपना ब्याज आएगा। मिश्रधन कितना था 6500 रुपये, मूलधन कितना है 5000 रुपये, तो ब्याज कितना आ गया आपको 1500 रुपये। सिर्फ एक फार्मूला याद रखना, अगर हमें ब्याज दे रखा है, ठीक है, अगर हमें प्रिंसिपल दे रखा है और अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हमें क्या करना होता है, सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100, नीचे क्या करते हैं, मूलधन प्रिंसिपल गुणा में दर, अगर हमें समय ज्ञात करना हो। लेकिन अगर हमें दर ज्ञात करनी हो, इसी टाइप के क्वेश्चन में अगर हमें दर ज्ञात करनी हो तो हम क्या करते हैं, जहाँ पर ये हमने दर लिखा है ना, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, समय लिख देंगे। ठीक है, अगर हमने समय याद करना है तो प्रिंसिपल गुणा में दर कर देंगे, और अगर हमें दर ज्ञात करनी तो प्रिंसिपल गुणा में समय कर देंगे। यहाँ हमसे क्या पूछा है, हमें पूछा है समय, यानी कि ब्याज कितना था अपना, आपको सर ब्याज था अपना 1500 रुपये, ब्याज गुणा में 100, मूलधन कितना था 5000 रुपये, ठीक है, दर कितनी है 15% है। ठीक है, अगर मैं काटूंगा 2 जीरो से काट दी 2 जीरो, ठीक है, 1 जीरो से काट दी 1 जीरो, ठीक है, फिर बताता हूँ मैं आपको, इन 2 जीरो से काट दी ये 2 जीरो, इस 15 से काट दिया ये 15, ऊपर कितना बच गया 50, नीचे कितना, ऊपर कितना है 100, नीचे कितना 50, 50 से 100 को काटूंगा कितना आ जाएगा 2, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज परम सत्य आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कब पूछा था, एसएससी सीएचएसएल की 11 अगस्त 2021 को थर्ड शिफ्ट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, वरुण और गौरव एक तालाब को क्रमशः 10 और 18 दिन में खोदते हैं। एक साथ मिलकर वह काम पूरा करने के बाद उन्हें 7280 रुपये प्राप्त होते हैं। तो इस राशि में गौरव का हिस्सा कितना होगा। श्रीमान जी वरुण और गौरव है, ठीक है। वरुण कितने दिन में काम करता है 10 दिन में, और गौरव कितने दिन में करता है 18 दिन में। हमें पता, हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 10 का और 18 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा आपका, वो सर 90 आ जाएगा। कितना आएगा 90 आ जाएगा, यानी कि 10 का और 18 का एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 90, यानी कि वरुण एक दिन में कितना काम करता है, वरुण करता है 9 काम। अगर मैं गौरव की बात करता हूँ तो गौरव कितना काम करता है 5 काम। गौरव कितना काम करता है 5 दिन। कुल काम कितना करते हैं दोनों, 9 और 5 को जोड़ूंगा तो कितना काम आएगा, 9 और 5 कितने हुआ 14 काम। कितना होगा 14 काम। लेकिन इन 14 काम के बदले में इनको क्या मिलता है आपको सर 7280 रुपये मिलते हैं, ठीक है। लेकिन हिस्सा किसका पूछा है, किसका पूछा है, हिस्सा पूछा हमसे गौरव का। गौरव एक दिन में कितना काम करता है 5 काम। ये आप सभी जानते हो, जो जितना काम काम करेगा भैया उतना मिलेगा रुपया, ये आप सभी जानते हो। अगर मैं काटूंगा 14 से काटूंगा 728 को, कितना आएगा 14 पंजे 70, कितना बचेगा 72 में से 70 गए, कितना रह गया 2, आगे क्या 8, 2 के आगे 8 लगाया, कितना हो गया 28, यानी कि 14 दूनी 28, और एक लगा दी 0, 52 की 5 की गुना करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा 250, 260, और 260 के पीछे लगा दूंगा 0, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 2600। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 2600, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 2600। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर हमसे पूछता कि गौरव का काम कितना होगा तो 500, उसका हिस्सा कितना था, उसका हिस्सा था एक दिन का 9, तो 520 की और 9 की गुणा कर देते तो गौरव का काम हो जाता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एसएससी सीएचएसएल की 11 अगस्त 2021 की शिफ्ट में पूछ रखा था। इसी टाइप से मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नए क्वेश्चन की स्टेटमेंट है महोदय, ये क्वेश्चन है बोर्ड मास का। आप कोई भी एग्जाम दे लेना, बोर्ड मास का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है बार, क्या दे रखा है यहाँ पे बार दे रखा है। चलो दूसरी स्टेटमेंट में दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर क्या दे रखा है बार। आप सभी जानते हो बोर्ड मास कितने का। सबसे पहले ये बार कौन सा न्यूमेरिकल बार होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बार वाले क्वेश्चन को सोल्व आउट करें। कैसे करेंगे, एक तो है कि हम इनका 4 को 8 का एलसीएम ले लें, एक तो तरीका ये है, ये 4 को 8 का एलसीएम ले लेंगे। एक तरीका ये है हम एलसीएम की बजाय 5 की और 8 की गुणा कर लेंगे, कितना आ गया 40 हो गया। इस 4 की और इस 14 की गुणा करें, कितना आ गया 56 आ गया, ठीक है।
नीचे इन दोनों की गुणा कर लें, कितना आ गया 32। 40 और 56 कितना हो गया, ये कितना हो गया 96, 96 बटे में 32 कितना हो गया आपको हो गया सर 3 हो गया। ठीक है, यानी कि जो ये वाला कवर किया ना हमने, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, अब हम इसको भूल जाते हैं, 35 में से 3 गएंगे कितना आ जाएगा आपको सर 38, इधर 38, 38 में से 3 गए कितना आ गया 35 आ गया। ठीक है, अब हम इसको भूल जाते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 35 आ गई। ठीक है, आगे क्या प्लस का निशान, ये क्या 75, 75 में 35 जोड़ेंगे तो कितना आ गया आपका सर 110 आ गया। ठीक है, अब हम सभी को इसको भूल जाते हैं यहाँ तक। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 110। आगे क्या है 142, 142 में से अगर मैं 110 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा आपको सर 32 आ गए। ठीक है, यानी कि अपना क्वेश्चन हो गया यहाँ तक सोल्व होगा। यहाँ इसकी वैल्यू कितनी 132 है यहाँ तक। आगे कितना है 364, 364 में से अगर मैं 32 को घटाऊंगा, अगर इस 364 में से मैं 32 को घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा 332। 332 आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 332, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको जरूर समझ में आया होगा। इसी टाइप से मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ जिसकी स्टेटमेंट दे रखी